वजीर आजम शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। कहा, FBI समंदर पार पाकिस्तानियों को फाइलर के तौर पर ट्रीट करेगा। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस कर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी खवातीन के लिए सरकारी मुलाजमत की हद 5 से 7 साल कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को हर साल सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का फख्र है। फिच का पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने का एतराफ। आलमी इदारे ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से -B हो गई। गैर मुल्की करेंसी रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद करार। तरसीलात ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। शरह नमू 3% रहने की तवक्को। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रेटिंग बेहतरी को खुशाइंद करार दे दिया। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं, हमारे सर का ताज हैं। दुनिया भर के 180 ममालिक में 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनके मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी कन्वेंशन में शरीक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। मस्तोंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद, 19 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। सदर आसिफ अली सरदारी और वजीर आजम की शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है, मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अख्तर मेंगल से दरखास्त है कि धरना खत्म करके बातचीत करें। सड़क बंद करके किसी की रिहाई हो सके तो रियासत अपना काम बंद कर दे। वफाकी वजीर खालिद मकसी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत को ऐसे इकदाम पर मजबूर ना किया जाए जो वो नहीं करना चाहती। हर काम का एक कानूनी तरीकाकार होता है और ये बात सबको समझनी चाहिए। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। कांग्रेस वफ्द ने वाज़े किया कि पाकिस्तान के सियासी मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाज़े कर दिया। कहा, कांग्रेस वफ्द से मुलाकात में PTI क़यादत को बुलाया था ताकि वो जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात कर सकें। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकातों का दिन। बानी की बहनों और दीगर को इजाजत ना मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुलाकात करना बानी की फैमिली का हक है। इंतजामिया अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आजम एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी आवाम का दबाव देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के एक तीर से 2 बार बोले, पीपल्स पार्टी ने खुद पानी के बहाव में तब्दीली की मंजूरी दी थी। ये सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। पानी की तकसीम के तनाज़े 2 बड़े सूबे आमने सामने। पंजाब के बाद सिंध का भी इरसा को खत। टीपी लिंक कैनाल बंद करने का मुतालबा। लिखा, सिंध से ज्यादती बंद की जाए और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में हुकूमत और पीपल्स पार्टी का इजलास। आइंदा बजट के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबों और फंड्स पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक हुकूमत ने फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समाअत। मुल्ज़िम मोहम्मद फहीम के वकील बाबा रवान की ट्रायल सरगोधा के बजाय मियांवाली में चलाने की इस्तदा मुस्तरद। बाबा रवान ने मजीद कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना मुमकिन नहीं।
फैसला चैलेंज करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में ट्रायल 3 माह में मुकम्मल करने का जिक्र है। तहरीरी हुक्मनामे में ट्रायल की डेडलाइन वाली तारीख भी लिख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई वाकयात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। ATC के जरिए सिविलियंस की हवालगी फौज को दी गई। जस्टिस जमाल ने कहा कि इस केस के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। वजीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाबुल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के केस की समाअत। DIG ऑपरेशंस ने लाहौर हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने IG पंजाब पुलिस से जवाब मांग दिया। कसूर में डांस पार्टी के मुल्ज़मान की वीडियो बनाने पर तौहीन अदालत केस की भी समाअत। अदालत ने कसूर पुलिस को अवाम की वीडियो बनाने से रोक दिया। वाक़े पर तहरीरी अफसोस का इजहार करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की वफ्द को ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा पाक अमरीका पार्टनरशिप में मजीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। SIFC के तहत सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलियात यकीनी बनाई जा रही हैं। कल से पेट्रोल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हुकूमत का आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुंचाने पर गौर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 96 पैसे और लाइन डीजल 7 रुपए 21 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 17 अफराद जान बहक। कर्क में ट्रेलर और वैन में खौफनाक तसादुम, 10 अफराद जान से गए, 8 जख्मी। हवेलिया में हजारा मोटरवे पर गिलगित से पिंडी आने वाली कोच उलटने से 2 मुसाफिर जान बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 जख्मी। शेखुपुरा में डंपर ने रिक्शा को रौंद डाला, 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। पतोकी में हाई रूफ की बाइक को टक्कर से 2 अफराद चल बसे। लीबिया में तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती को हादसा 12 अप्रैल को पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने तमाम 11 लाशें निकाल ली। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का गुजरावाला से है। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। मुतासरा मरीज फातिमा जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। 17 साल नौजवान का ताल्लुक कोयटा के इलाके स्पिनी रोड से है। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस का तीसरा मुस्बत केस है। वायरस से मुतासरा एक मरीज का इंतकाल भी हो चुका है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बालाई सिंध और जुनूबी पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। नवाबशाह, सक्खर, दादू, मुल्तान और बहावलपुर में पारा 40 से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हजारों लावारिस बच्चों की मम्मी बिल्किस ईदी की तीसरी बरसी। बिल्किस ईदी 6 दहाइयों तक अब्दुल सत्तार ईदी के शाना बशाना इंसानियत की खदमात में मसरूफ रहीं। खदमात आमा पर रोमन मैग्सेसी एजाज हासिल किया। हुकूमत ने हिलाल इम्तियाज जबकि भारत ने मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा। और PSL सीजन 10 के मेगा मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त।
244 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 141 रन पर ढेर। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी।